हमने शुरू से जब पढ़ते हैं, जब से स्कूलों में भी लिखा होता है, सुना भी है, सबसे बात भी होती है। तो वो जो लोग आपकी चर्चा करेंगे यहाँ से जाकर, उसके बाद जब कथा हुई थी पीछे फरवरी में, श्री प्रदीप मिश्रा जी हमारे पास आए, उन्होंने जो गंगा अपने मुख से बहाई हम सब ने सुनी। उसके बाद वो यहाँ से कुछ दिन के बाद रेवाड़ी में कर रहे थे, और यहाँ से हम एक टीम लेके रेवाड़ी गए थे, गोपाल जी हमारे साथ गए थे। तो हमें हजारों आदमी मिले वहां, हजारों आदमी मिले, सब ने राम राम करी और कहा जी जैसी व्यवस्था आपने की ऐसी व्यवस्था नहीं देखी हमने कहीं। तो ये सब आपकी मेहनत का रंग है, आपकी कारण होता है कि बाबा जी का आशीर्वाद और आपकी मेहनत। तो उस ड्यूटी को बड़ी, जिनकी ड्यूटियां नहीं लगी, आज बहुत तादाद में लोग आए हैं जिनकी ड्यूटियां नहीं लगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगा लें। और सुरेंद्र जी से ये ना सोचे कि मैं मिला हूं या नहीं मिला हूं, मेरी व्यवस्था है, क्योंकि छोटी सरकार के इलेक्शन है और हमने छोटी सरकार भी बनाकर सिरसा का प्रोग्रेस करानी है, सिरसा के काम करवाने हैं। तो मैं शायद थोड़ा सा बिजी रहूंगा, तो इसके कारण यहाँ सुरेंद्र जी आपको मिलेंगे, 24 घंटे यहाँ विराजमान रहेंगे। इनसे आपके ये ड्यूटी लगाएंगे तो मैं ही लगाऊंगा आपकी ड्यूटी, ये समझना कि आप कोई मन में बात मत रखना। तो इनके कारण यहाँ आपके बीच में रहेंगे, और आपकी जहां जहां ड्यूटियां लगी आप सभी ड्यूटियां दें। और आज साएं हमारे बीच के अंदर, क्योंकि आज प्रयागराज में 7वां दिन है कथा का, विश्राम दिवस। उस विश्राम दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री यूपी के योगी राज जी ने वहां पहुंचना था, क्योंकि जहां विश्राम दिवस होता है उस दिन श्री प्रदीप मिश्रा जी कथा 8 से 11 करते कि हमारे जो सेवक आए हुए हैं वो अपने अपने घर पहुंच जाएं शाम तक सुरक्षित। लेकिन वहां भीड़ अपार होने के कारण, और मुख्यमंत्री जी अभी 12:30 तक तो नहीं पहुंचे थे, वो कुछ लेट आएंगे। तो हमने आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था सिरसा में, उनके आने पर भव्य प्रोग्राम। तो हमने उनको शॉर्ट तो कर दिया है, लेकिन वो 4:30 बजे श्री सालासर धाम मंदिर में वहां से निकलेंगे हम, और मुख्य बाजारों से होते हुए श्री तारा बाबा कुटिया में पहुंचेंगे, क्योंकि टाइम के अनुसार काम होता है, टाइम के ऊपर देख के करेंगे कि उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि काफी चीजें लगाई थी हमने, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर दिया उस शोभा यात्रा को गोपाल जी। तो जैसे भी होगा मंदिर में भी और भी हम कर लेंगे उसी हिसाब से सेटिंग। हाँ, शॉर्ट क्योंकि लेट हो गए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आज शाम से ही अपनी ड्यूटियां दें। और अब जहां ड्यूटियां लगी है एक बार आप सभी जगह को चेक कर लें, उन बाथरूमों को चेक कर लें, सफाई व्यवस्था चेक कर लें, पंडाल को चेक कर लें, कहीं कोई बैरिकेड्स लगाने हैं, कहीं कोई रस्सी बांधनी है, कोई गेट के ताला लगवाना है, कोई गेट खोलना है, या कोई सफाई व्यवस्था की, ये सब चीजें देख लें। यहाँ कहीं बोर्ड लगे हुए हैं क्या, सभी के नाम लगे हुए हैं, आपको कहाँ बोर्ड की जरूरत है, कि तुरंत आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप मोबाइल करें, वो आपके पास मिलेगा। तो ऐसी चीजें आप अपनी ड्यूटी एक आज रिहर्सल टाइप से करके जाएं, आधा घंटा और लगाकर, कि हम रिहर्सल करके जाएंगे, हम देख के जाएंगे, जहां जहां कोई कमी है वो पूरी हो जाए। तो आप सभी की ड्यूटियां जहां लगी है, और शाम को आज बाबा जी आ रहे हैं, और आपका सभी का नहीं, आपका नहीं, आप सबके साथ, आपके साथियों का, आपके परिवार का, सबकी लंगर व्यवस्था, भगवान बाबा जी की प्रसाद जो है कुटिया का, वो यही है। आपको कोई चिंता नहीं करनी कि हमें खाने की चिंता है, हमें आने की चिंता है, हमें जाने की। और जितने भी साथी हैं जो ड्यूटी देंगे उनके लिए कांडा कॉलोनी का रास्ता है, कांडा कॉलोनी के साथ हमने बड़ी बड़ी पार्किंगें बनाई है, कि आपको कोई मतलब दिक्कत ना आए, आप कुटिया के अंदर तुरंत पहुंच जाएं। नहीं तो सुरेंद्र भाई को ये ना कहें कि मैं तो भाई ट्रैफिक में फंस गया, तो रानिया चुनकी वास्ते लेट आया हूँ, घर में 1.5 घंटा लेट चल रहा, आ गया बात का है। तो हमने वो व्यवस्था कांडा कॉलोनी से किया आप सभी की, कि आप वहां से आकर अपनी ड्यूटी दें। कांडा कॉलोनी के रास्ते से 4-5 गेट बनाए हैं कांडा कॉलोनी की तरफ, और भी नई पार्किंगें बनाई है, सुविधा काफी करी है, पक्के लैट्रिन बाथरूम भी और बनवा दिए हैं, साफ काफी काम किया है। तो आप सभी चेक करके जाएं, रिहर्सल करके जाएं, और शाम तक आज ये और कल से हमें उस अमृत वर्षा में बाबा जी हमारा जो गुणगान करेंगे हम सुनेंगे, अपने परिवार को, अपने साथियों को। और ये भी गुणगान ज्यादा से ज्यादा करें कि अब की बार हमने कोई पास एंट्री नहीं रखी है, जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आगे बैठेगा स्थान पे, वही आनंद लेगा, ये हमने व्यवस्था रखी है। तो आप सभी अपने, क्योंकि एक कहते हैं ना मुख से बात निकली तो आप जितने निकलोगे और आगे निकालेगा और आगे निकालेगा। तो आप सभी को समाचार दें कि ऐसा आनंद ये जो कुंभ का मेला है, और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं कि कुंभ का मेला भी हमें देखने को मिला 144 साल के बाद, और भगवान राम की मूर्ति स्थापना भी हमें देखने को मिली है।
पता नहीं कितने सालों के बाद। तो हमारी किस्मत बढ़िया है। और यहाँ बाबा जी ने जो हमें आशीर्वाद दे रखा है कि आज भारतवर्ष के सबसे बड़े कथावाचक, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि और भजन गायक जो बाबा जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है सिरसा के लिए कि वो आपके पास यहाँ आकर आपको आनंद देते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सिरसा वासियों को यहाँ लाकर आनंद लेना चाहिए। हमारा परिवार है सिरसा, आना चाहिए सभी को। और शायद अभी मुझे समाचार मिला है कि हमारे बीच में भाई वीर शांति स्वरूप जी बैठे हैं। इनको हमारे सिरसा के चेयरमैन की टिकट मिली है, दावेदार हैं सिरसा के, और सिरसा का विकास भी करवाएंगे। और कुटिया के बड़े पुराने सेवक रहे हुए हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अभी मेरे पास बैठे थे, तो अभी मेरे पास यहाँ भी फोन आया था, शायद कल सीएम साहब ही आ रहे हैं आपके लिए। तो कल सीएम साहब आ रहे हैं आपका पर्चा भरवाने भी, और उसके बाद शायद कुटिया भी आएंगे। तो उसकी व्यवस्था भी आप इसी हिसाब से तैयारी करें कल की व्यवस्था के ऊपर, और आप सभी को सूचना भी दें। और आपने बहुत टाइम लगाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय बाबा जी की, जय गुरु महिमा, जय श्री बाबा तारा जी। सभी संतों को प्रणाम करते हुए